हे एवरीवन, तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है। आप एक्सेल पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू रिसर्चर्स एडॉप्टेड डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट falling in different intelligence levels. The results are as follows. ये डेटा उसका रिजल्ट शो कर रहा है। Would you say that the sampling technique adopted by the two researchers are significantly different at 5% alpha level of significance? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने दो रिसर्च की और स्टूडेंट को डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल में डाला। 4 कैटेगरी है, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज और जीनियस, और इसको टोटल के फॉर्म में ऐसे टेबल बना के लिख दिया गया है। तो इस पर हम लोग को टेस्ट करना है कि इन दोनों टेस्ट में जो टेस्टिंग टेक्निक्स है सैम्पलिंग में, क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्या ये दो टेस्ट के वैल्यू अलग आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है कि अलग है दोनों एक दूसरे से, या फिर दोनों का सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप एज पर देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटेलिजेंस लेवल है। क्या है, क्या चीज़ को ये लोग टेस्ट कर रहे थे, इंटेलिजेंस लेवल को। और यदि आप इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करिए तो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होता है, तो वो एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास हम इस पर यूज़ करेंगे काई स्क्वायर का एप्लीकेशन, काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सारे डेटा यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सारे डेटा ऑब्जर्व्ड है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड के लिए हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड सब कुछ चाहिए रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व्ड का वो लिख लेंगे, इसको लिख देते हैं नीचे करके। It is 60 10 40 33 25 2। तो हमें ऑब्जर्व्ड का जो है इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्या कहते हैं, एक ये रहता है, हमारा एजम्पशन रहता है कि सेल्फ फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी लेस देन 5, क्योंकि लेस देन 5 होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो उसकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। सो दैट्स वाई हम लोग इसको पुलिंग इफेक्ट करके इसको इसके ऊपर वाले इवेंट में ऐड ऑन कर देते हैं और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और माइनस कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 को हटा के 25 की जगह हम लोग 27 कर देंगे। नाउ एक्सपेक्टेड, एज पर एक्सपेक्टेड हमें क्या करना है, 86 है, तो ये कौन सा टर्म है, 1 तो इसी रोथ टर्म का टोटल इनटू कॉलम टर्म का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल 300 करना है। तो हम रो और कॉलम टर्म का आपको करके दिखाता हूँ एक। जैसे हमारा फर्स्ट है 1 तो इसका टोटल टर्म इनटू इस टर्म का नीचे में टोटल डिवाइडेड बाय ऑल ओवर का टोटल 300, 84 आएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म का टोटल इंटू नीचे टोटल डिवाइडेड बाय सेम। तो मैं ये सारे कर लेता हूँ पहले। हाँ, तो मैंने अभी सबके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम ऐसे ही निकाला है जैसे कि इस टर्म का निकाला, तो इस टर्म का टोटल अगर रोज और डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल कॉलम्स इस टोटल, और डिवाइड कर देंगे इसको इससे, और बगल वाले को भी इसके टोटल रोज डिवाइडेड बाय टोटल कॉलम्स इनटू टोटल कॉलम्स और डिवाइडेड बाय ओवरऑल। सिमिलरली सारे को कर देंगे, तो ऐसे हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें करना है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड।
माइनस एक्सपेक्टेड 2 आया। ये हम करेंगे। अब इसी का हमें स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। ये स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके स्क्वायर कर देंगे। तो अब गौर करोगे, तो ये सारे 4 आए हैं, ठीक है। अब हम इन सब के एक्सपेक्टेड टर्म्स से डिवाइड करेंगे, ओके। जैसे कि मैं इसको डिवाइड करेंगे ई से, ओके। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आया 4.476। सिमिलरली ऐसे आ जाएगा। और इन सब का जो टोटल होगा वही हमारा काई स्क्वायर का स्टैटिस्टिक होगा, क्योंकि काई स्क्वायर का स्टैटिस्टिक होता है समेशन ओवर ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ दैट। सो और ये समेशन हम उनका सारा निकाल चुके हैं। तो ये तो हमारा हो गया, काई स्टैटिस्टिक निकल गया। अब हमें इसी का सबसे पहले टैबुलेटेड वैल्यू पता करना है। टैबुलेटेड वैल्यू के लिए मैंने एक वीडियो बना चुका है उसके कमांड पे। अभी मैं ऐसे कमांड आपको दोबारा बता देता हूँ। वैसे आप उसका कमांड होता है काई इनवर्स करोगे तो काई स्क्वायर का जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो 5% अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए ये वाले फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं टेबल के फॉर्म में, तो इसमें हमारा होता है P रो इंटू कॉलम है, तो रो -1 इंटू कॉलम -1। रो कितने 1 2 3 4 रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम्स है, ओके। तो रो हो जाएगा 4 -1 3 इंटू 2 -1 1, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। और हमने पूलिंग इफेक्ट्स किया था तो इसका हमारा एक और घट जाएगा। सो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बचेगा, ओके। अगर आपको कंफ्यूजन है इस पे तो एक बार कमेंट कर देना। 5.991 आया। सो एज पर आप देख सकते हो जो हमारा जो टैबुलेटेड वैल्यू है इज़ फार मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। सो दैट्स वाई जो 5% अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारा स्टेटिस्टिक जो है कॉन्फिडेंस लेवल में लाई करेगा। सो वी डजंट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। सो वी मे एक्सेप्ट दैट द सैम्पलिंग टेक्निक adopted by the both researchers are not significantly different, they are significantly equal. सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। वैसे मैं ये वाला बता देता हूँ कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे किए। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि ये इस फॉर्म में है ना, तो इसमें हमारा होता है P R इंटू R-1 इंटू S-1, और ये हमारा जो ये था टोटल पुलिंग इफेक्ट के कारण एक और -1 हुआ था, वो उस हिसाब से -1 हो गया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम लास्ट में 2 आया। दैट्स ऑल, थैंक यू।